हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज उच्च शिक्षा विभाग यानी कि कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास को लेके फिर कोई दो बड़ी खबर है। पहली है, सरकारी कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और लाइव मोड पर जोर दे रहे हैं। तो आइए इस न्यूज़ को देखते हैं और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पर उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे पहले मांगी है रिपोर्ट। तो अब आप देखिएगा यहाँ इससे हमें क्या समझ में आने वाला है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों की रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए प्रोफेसर भी भेजा गया है, परफॉर्मा भी भेजा गया है, जिसमें ऑनलाइन क्लास शुरू से लेकर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी देना को कहा गया है। उधर गवर्नमेंट कॉलेजों में शिक्षकों की कमी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा आयुक्त ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को कुलपति को पत्र लिखकर ऑनलाइन क्लास के संचालन के लिए संबंधित में जानकारी मांगी है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी कॉलेज में ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग संचालय स्तर पर की जा रही है। देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में अटेंडेंस को लेकर यहाँ रिपोर्ट है और गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स को लेकर यहाँ पे ये रिपोर्ट कही है। निजी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास को लेकर विश्वविद्यालय जानकारी दें। इसके बाद कॉलेजों को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र भेजा गया है। इसमें एक परफॉर्मा भी भेजा गया है, जिसमें कॉलेजों का नाम, ऑनलाइन क्लास शुरू होना हुई है या नहीं, यदि ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तो विषय और विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी मांगी गई। पिछले दिनों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में कई कॉलेजों में सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा कार्य में शिक्षक लगे रहे, ऐसे में ऑनलाइन क्लास का नुकसान हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एक फॉर्मेट भेजा गया है हायर एजुकेशन के द्वारा प्राइवेट कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को, जिसमें कहा गया है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस में कौन सी क्लास चल रही है और कितने स्टूडेंट्स उसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, ये उन्हें बताना है। और दूसरा मेन पॉइंट है यहाँ पर कि सरकारी कॉलेजेस में जो टीचर्स की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। जानकारी नहीं भेजने पर कार्रवाई भी होगी, यानी कि आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर वहाँ पे अटेंडेंस रहना है, देना है अपना। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका अटेंडेंस एब्सेंट मार्क जाएगा, तो उसके वजह से कॉलेज पे कार्रवाई होगी। सरकारी कॉलेज पर दें ज़्यादा ध्यान के अनुसार ऑनलाइन क्लास के मामले में सरकारी कॉलेज की हालात ज़्यादा खस्ता है। सरकारी कॉलेज में शिक्षक की कमी है तथा अतिथि शिक्षक भी नहीं है। ऐसे में सरकारी कॉलेजों पे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। यहाँ पे फिर से एक बात समझ में आ रही है कि सरकारी कॉलेजेस में टीचर्स नहीं हैं। बार बार इस बात पे जोर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सच है, सरकारी कॉलेजेस में टीचर नहीं है। संविदा भर्ती पे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। ये सारे इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी यही हाल है। अब दूसरी एक पॉइंट और है कि कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू, लाइव मोड पर जोर। आयुक्त ने प्राचार्यों को भेजा 12 बिंदुओं का निर्देश। शैक्षणिक सत्र 20-21 का पाठ्यक्रम रहेगा यथावत। छात्रों को भेजेंगे लिंक, सूचना भी देंगे। आयुक्त ने निर्देश अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को लिंक भेजा और स्टाफ के द्वारा फ़ोन पर सूचना दिए जाने की बात कही है। इस तरह छात्रों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। यह भी कहा गया है कि यदि किसी छात्र की उपस्थिति कम पाई जाती है तो उसे परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करने का भी उल्लेख है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आपका अटेंडेंस कम मार्क होगा, और अटेंडेंस अगर कम मार्क होगा तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की योजना बनाई है, जिसमें विभाग का जोर लाइव मोड में है। ऑनलाइन कक्षा विभागों ने वीडियो चलाकर कक्षा लेना प्रतिबंध किया है। उल्लेखन है कि यह उच्च शिक्षा संचालय शारदा वर्मा ने शनिवार को ऑनलाइन क्लास को लेकर 12 बिंदुओं पर सभी कॉलेजों के प्रचार को निर्देश दिए हैं। जहां पद की कमी वहीं अफसरों की तैनाती। ये क्या है ये भी देखते हैं। आयुक्त ने अपने निर्देश में इस बात को अंकित किया है कि जिन विषयों के पद रिक्त हैं उनके अध्ययन संभाग स्तर से संचालित एक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, गंभीर क्षेत्र में नोडल अधिकारी होंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास को लेकर जो वीडियो दे दिया जाता है और चला देते हैं, उसमें नहीं है। अब लाइव मोड पे होगी क्लासेस। लाइव मोड यानी कि आप समझ सकते हैं जूम वगैरह में क्लासेस होंगी, जूम गूगल मीट में, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन रखेंगे और टीचर्स भी रखेंगे। उससे ही पता चल पाएगा कि कितने स्टूडेंट जो है हर दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो भी आपके अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस रहता है, और उसी भी अटेंडेंस के बेसिस पे ही आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम या फाइनल ईयर एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है। तो ऑनलाइन क्लास को लेके आप लोग सीरियस रहिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ ऑप्शन ऑनलाइन क्लास ही है। बट कहा तो जा रहा है कि दिसंबर में हो सकता है कॉलेज खुल जाएं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है जब तक, तो तब तक सिर्फ ऑनलाइन ही मोड ऑप्शन है एक। तो आप उसे सीरियस लीजिए। जिन कॉलेजेस में स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी जीजीओ में भी आज से कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। सो आई इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया होगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है।